अनुज अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं आप। इसके अलावा अशोकधर द्विवेदी भी हमारे साथ पूर्व पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। लेकिन अनुज अग्रवाल का पहले मैं रुख करना चाहता हूं। अनुज जी, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं जैसे आप सोशल साइट पर जाइए या फिर आप कुछ भी कीजिए तो कुछ ना कुछ ऐसी फेक चीजें आती रहती है और जरा सी आपने गलती की, जरा से असावधानी हुई कि आपके पैसे कट जाते हैं। किस तरीके से सतर्क रहने की जरूरत है? कि जो भी लिंक्स लोग शेयर करते हैं और जिसमें बड़े बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं आपको, उन ऑफर से अपने आप को बचाएं। अक्सर ऐसे ऑफर लोगों के लिए नुकसानदायक साबित होते हैं और उसमें अपराधियों को मौका मिल जाता है आपके अकाउंट की डिटेल जानने का। दूसरा, अपना ओटीपी किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को शेयर ना करें। तीसरा, एनी डेस्क जैसे ऐप अगर कोई आपको झांसा देकर डाउनलोड करने के लिए अपने फोन पर कहता है तो उससे बिल्कुल बचें। ये आपको बहुत बड़े खतरे में डाल सकता है। अनुज जी, कौन सा ऐप बताया आपने? एक बार फिर से बता दीजिए। एनी डेस्क या टीम व्यूअर जैसे ऐप जो हैं उनको आप बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। चाहे कोई आपको कितनी भी बात कहे कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आपको हेल्प करना चाहते हैं, ऐसे ऐप को बिल्कुल बचें और किसी भी हालत में उनको डाउनलोड ना करें। अनुज जी, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये जो साइट है कितनी पुरानी है। जो वाकई में ब्रांडेड साइट है, बड़ी साइट है, वो पुरानी होती है, लेकिन नई फेक का साइट क्रिएट कर जो की जाती है वो नई बताई जाती है। तो वो तरीका भी अगर आप समझा सकें दर्शकों को तो। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि उस वेबसाइट पर HTTPS है या नहीं है। अगर कहीं भी आप पेमेंट की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो वो साइट HTTPS जरूर होनी चाहिए। और ब्राउजर में अगर आप उसे खोल रहे हैं तो एक लॉक या ताला बना हुआ आना चाहिए। दूसरी चीज, जो प्रमुख वेबसाइट्स हैं जैसे अमेजन है या फ्लिपकार्ट है, मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इनकी स्पेलिंग से मिलते जुलते दूसरे फ्रॉड तमाम वेबसाइट लोग बना लेते हैं। ठीक है। तीसरे, लिंक में अक्सर वेबसाइट का नाम पूरा नहीं होता है, जैसे offer.reliance.jio समथिंग इस तरह की जो वेबसाइट होती है उनसे सावधान हो जाएं। ठीक है। अगर वो जेन्युइन वेबसाइट है तो HTTPS और उसके बाद कंपनी का नाम और .com या .in। ठीक है अनुज जी, मैं लौटता हूं और भी बातचीत करेंगे आपसे और समझने की कोशिश करेंगे कैसे इस ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की जरूरत है और अगर फ्रॉड हो जाए फिर क्या करें, ये जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता कि क्या करें। 3 दिन के अंदर शिकायत आपको करनी है। 10 दिन के अंदर खाते में रकम 100% रिफंड हो जाती है। रकम पहले शैडो क्रेडिट के रूप में दिखाई देगी। क्रेडिट होने में अधिकतम 90 दिन लग सकते हैं। 4 से 7 दिन में शिकायत और कंप्लेन में 1 हफ्ते की देरी पर भी रिफंड होता है। ग्राहक को 100% रकम वापस नहीं होगी। बैंक कुछ नियम शर्तों के साथ रकम वापस करेगा। इसके अलावा 7 दिन बाद अगर आप शिकायत करते हो तो क्या होगा? 7 दिन बाद कंप्लेन पर पैसा रिफंड मुश्किल हो जाता है, तो आपको वक्त पर शिकायत करनी होती है। बैंक का बोर्ड रकम वापसी पर फैसला लेगा, उसमें गुंजाइश है, लेकिन बोर्ड को फैसला लेना है। करोड़ों की ठगी में भी अधिकतम देनदारी 10,000 रुपए होती है। तो हमारे साथ अशोकधर द्विवेदी भी मौजूद है। अशोक सर, आपसे जानना चाहेंगे, अब तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। सर स्वागत है। मैं जानना चाहता हूं कि अब हमने बताया कि फ्रॉड हो गया किसी के साथ, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहां जाए, कहां शिकायत करें? अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो गया है तो भारत सरकार ने एक नेशनल हेल्पलाइन जारी किया है जिसका नंबर है 1930 नंबर। और इस 1930 नंबर पर तत्काल अपनी फ्रॉड होने की जानकारी की सूचना दे दे। पहला काम ये करना है। ठीक है। दूसरा काम करना है, जो शिकार हो जाता है, अगर उसके बैंक से पैसे निकल गए हैं तो अपने बैंक को भी तुरंत सूचना दे दे। हो सकता है छुट्टी का दिन हो या ऐसा समय हो जब बैंक बंद हो, रात का समय हो, प्रातः का समय हो, तो बैंक की जो हेल्पलाइन रहती है 24 घंटे काम करती है, उस हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। इससे भी बचत हो जाती है। जो पीड़ित है फ्रॉड का, साइबर फ्रॉड का पीड़ित है,
तीसरी बात कर सकते हैं, लोकल पुलिस को भी सूचना अवश्य दें, और अगर ये 3 काम करते हैं तो साइबर फ्रॉड हो जाने पर जल्दी से कार्रवाई हो जाएगी और काफी उम्मीद है कि उनका पैसा बच जाएगा फ्रॉड में शिकारियों के पास पहुंचने से। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी बातचीत करेंगे। तो 10 टिप्स भी आपको बताते हैं बैंक फ्रॉड से कैसे आप बच सकते हैं। दरअसल अनजान ऐप को कभी भी डाउनलोड ना करें, जैसा कि अनुज जी हमें समझा रहे हैं कि आप अनजाने लिंक पर बेवजह क्लिक भी ना करें, ये बहुत जानना बेहद जरूरी है। इसके अलावा अनजाने ऐप को कभी भी डाउनलोड ना करें। कंपनी के मुख्य वेबसाइट पर भी शॉपिंग के लिए विजिट करें, कंपनी की मुख्य वेबसाइट पर ही जाइए, और जो बाकी जो शैडो कंपनी होती है, मिलती जुलती साइट है, वहां पर मत जाइए। कंपनी के मुख्य वेबसाइट पर जाकर के शॉपिंग कीजिए, तभी आपका पैसा सुरक्षित है। HTTPS से शुरू होने वाले URL पर ही विजिट करें, जैसा कि अनुज जी ने हमें समझाया है। ये URL है, तभी आप उस लिंक पर जाइए। मोबाइल फोन में सिक्योरिटी ऐप इंस्टॉल जरूर कीजिए, क्योंकि आपके मोबाइल में भी लिंक भेज करके बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। इंटरनेट बैंकिंग से लॉग आउट करना ना भूलें। इंटरनेट बैंकिंग आप करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है डिजिटल होना, लेकिन लॉग आउट हर बार कीजिए। कार्ड से पेमेंट में अनजान शख्स की मदद न लें। कार्ड से अगर आप कहीं पर पेमेंट कर रहे हैं तो किसी भी अनजान शख्स की मदद एकदम मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो फ्रॉड हो। एक ही पेमेंट के लिए कई मशीन पर कार्ड स्वाइप ना हो, यह भी ध्यान दीजिए, क्योंकि एक पेमेंट करने के लिए आपने 2 जगह पर स्वाइप कर लिया तो दोनों जगह हो सकता है पैसे कट जाएं। पब्लिक वाईफाई के जरिए पेमेंट करने से बचें। बहुत जगहों पर पब्लिक वाईफाई अवेलेबल है, लेकिन वहां पर वाईफाई के जरिए भी फ्रॉड की गुंजाइश बनती है, इसलिए पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल। क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड चेंज करते रहिए, इससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। अनुज अग्रवाल हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट मौजूद हैं। सर, इसके अलावा और भी कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं ताकि लोग जो हैं कम से कम साइबर ठगी से बच सकें? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि RBI ने हमारे देश में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू किया है। किसी भी हालत में अपने फोन पर आए हुए OTP या कोड को किसी को भी शेयर ना करें। कोई भी बैंक का अधिकारी या कर्मचारी कभी भी आपसे इसको नहीं मांगेगा। पेटीएम या अन्य पेमेंट के जो मेथड आप यूज करते हैं उसमें भी OTP कोई भी है, आप उसको शेयर बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल अति आवश्यक है। इसके अलावा वीडियो कॉलिंग से बचिए। आजकल वीडियो कॉलिंग के माध्यम से काफी लोगों को फंसाया जा रहा है, तो वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप इत्यादि से बचिए। उसको बिल्कुल भी एंटरटेन मत करिए, उससे दूर रहिए। फ्रॉडुलेंट एप्स को डाउनलोड मत करिए। गेम्स इत्यादि जो ऐप आप लोग डाउनलोड करते हैं फ्री वाले, उसमें सतर्क रहिए, और जरा सा भी रिस्क होने पर अपने फोन को फॉर्मेट कर दीजिए, क्योंकि अगर फोन में कोई वायरस या कोई ऐसा ऐप आ गया है जो आपकी जानकारी को दूसरे लोगों को भेज रहा है, उससे छुटकारा पाने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप अपने फोन को फॉर्मेट या फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए, ताकि उसमें अगर कोई वायरस या दूसरे प्रकार का मैलवेयर आ गया है तो कम से कम वो जो रैट है, रिमोट एक्सेस टूल, वो आपके फोन से साफ हो जाएगा। इसमें जरा सा भी हिचकिचाइए नहीं, और जैसा कि बताया गया है, पुलिस को तुरंत सूचना करें। जरा सी भी असावधानी, आपका समय अगर खराब हो जाता है, अगर आप देर से पहुंचते हैं तो आपको पैसा वापस मिलने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है अनुज जी, अनुज हमारे से बने। अशोकधर द्विवेदी जी, हमें समझाइए कि दरअसल कई बार ठगी जो होती है, हम मान लिए नोएडा में बैठे हैं और ठगी करने वाला कहीं दूर बैठा हुआ है, कई बार तो विदेशों में बैठा हुआ है। ऐसे मामलों में पुलिस कैसे एक्शन लेती है? मैंने आपको बताया कि जो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है 1930 1930, इस पर सूचना देने से तत्काल लोकल पुलिस को खबर हो जाती है और लोकल पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है। और जो साइबर अपराधी है कहीं भी बैठा हो, वो जो पुलिस है वो तत्काल सक्रिय हो जाती है और बैंक से भी संपर्क करके प्रयास करते हैं कि मनी ट्रांसफर और आगे ना हो पाए, जिस स्टेज पर जहां तक गई हो वहीं पर रुक जाए। तो ये सावधानी, शीघ्रता रखना जरूरी है। एक बात और भी कहना है मुझे, जो बैंक से खाते से पैसे वैसे निकल जाते हैं, अक्सर लोगों को पहले से सचेत रहना चाहिए। लोग जब शिकार हो जाते हैं उसके बाद बैंक का नंबर खोजने लगते हैं, और ज्यादातर लोगों को मैं जानता हूं वो गूगल से सर्च करते हैं हेल्पलाइन नंबर या कभी कोई कस्टमर केयर नंबर। गूगल से मत सर्च करिए। जिस कंपनी का प्रोडक्ट है या जिस बैंक में आपका खाता है उसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है
ठीक है, वहां बहुत बहुत पर धन्यवाद जाकर अनुज के जी, आप अशोक जी, वहां मैं के रोकता हूं, कस्टमर वक्त केयर इतना ही नंबर था। या जो बहुत भी बहुत हेल्पलाइन महत्वपूर्ण नंबर है। जानकारी आप लोगों ने दी है और उम्मीद करते हैं दर्शकों को इन जानकारियों से मदद मिलेगी।